गुल्ली बुल्ली और शॉन आज अपने लिए एक नई कार खरीदने आए हैं। शॉन कहता है ये गैराज नया नया खुला है और इसके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं गुल्ली और बुल्ली। मुझे लगता है हमें यहाँ पर हमारी पसंद की कार मिल जाएगी। बुल्ली कहता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसको शहर में कोई जगह नहीं मिली? इसने यहाँ पर जंगल में इस गैराज को खोला है। शॉन कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है हमें तो बस कार से मतलब है। गुल्ली कहता है हाँ बात तो सही है, चलो देखते हैं इसके पास कौन कौन सी कार है। गुल्ली कहता है शॉन मुझे ये वाली कार पसंद आ रही है। शॉन कहता है क्या बात कर रहे हो गुल्ली, ये तो फरारी है। वैसे है तो काफी बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे एडवेंचर पर जाते रहते हैं। हमें कोई तगड़ी कार चाहिए। बुल्ली कहता है तब तो मुझे ये पसंद आ रही है शॉन। शॉन कहता है क्या बात कर रहे हो, ये तो एक ट्रक है बुल्ली, तुम लोगों की कार में पसंद कुछ अच्छी नहीं है। शॉन कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और शॉन गुल्ली और बुल्ली को उस गैराज के अंदर लेकर आता है। शॉन कहता है ये देखो, मुझे ये कार पसंद है, मैंने इसको एक हफ्ते पहले देखा था और तभी से ये मेरी नजरों में था। बुल्ली कहता है वाओ, ये है तो सच में बहुत अच्छा शॉन, लेकिन मुझे लगता है ये काफी महंगा होगा। शॉन कहता है उसकी चिंता मत करो तुम लोग, मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कि इसकी पेमेंट करेंगे। गुल्ली कहता है ये कौन से रिश्तेदार हैं तुम्हारे शॉन? वो तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लेने के लिए भी तैयार हो गए थे। शॉन कहता है ये एक सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पैसे की चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी इन लोगों के पास में उस गैराज का सेल्समैन आता है। कैसे हैं आप लोग, बताइए कौन सी कार चाहिए आप लोगों को? बुल्ली कहता है हमें ये वाली कार चाहिए, काफी अच्छी लग रही है ये हमें। सेल्समैन कहता है मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये कार अभी सेल के लिए नहीं है। शॉन कहता है ऐसे कैसे कर सकते हो आप, मैं इसको अभी एक हफ्ते पहले देख कर गया था। वो आदमी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन शायद इसमें कोई खराबी आ चुकी है, हमारे मैकेनिक ने बताया कि इसको भी ठीक करने की जरूरत है। शॉन कहता है आप उसकी चिंता मत करो, हम ये सब कुछ संभाल लेंगे, आप बस ये कार हमें दे दो। सेल्समैन कहता है ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मान जाता हूँ। हमें कोई भी चीज खरीदने से पहले बाबा से पूछना चाहिए, क्या तुमने बाबा से पूछा इसके बारे में? शॉन कहता सही कह रहे हो गुल्ली, और इसलिए ही मैंने बाबा को ऑलरेडी फोन किया हुआ है, वो कभी भी यहाँ पर आते होंगे। और तभी बाबा अपनी बाइक से वहाँ पर आते हैं। शॉन कहता है ये लो, बाबा भी यहाँ पर आ गए। बाबा कहते हैं कैसे हो तुम लोग शॉन, गुल्ली और बुल्ली? बुल्ली कहता है हम बिल्कुल ठीक हैं बाबा, हमने ये वाली कार पसंद की है। बाबा कहते हैं अरे वाह, ये तो काफी अच्छी लग रही है शॉन। वो सेल्समैन कहता है लेकिन बाबा जी इस कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी ये कार सेल के लिए रेडी नहीं है। बाबा कहते हैं उसकी चिंता तुम क्यों करते हो, हम ये सब संभाल लेंगे, लेकिन इस कार को खरीदने से पहले हम इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं। सेल्समैन कहता है ठीक है, आप इसको लेकर जाइए और अच्छे से चला कर देखिए, अगर आपको पसंद आए तभी लीजिएगा। बाबा कहते हैं ये हुई ना बात, चलो गुल्ली बुल्ली और शॉन एक ड्राइव पर चलते हैं। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा उस कार के अंदर बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं ड्राइव के लिए। बाबा कहते हैं कार तो काफी अच्छी है शॉन, इसमें हम अपने एडवेंचर पर आराम से जा सकते हैं। शॉन कहता है आप बिल्कुल सही समझे बाबा। गुल्ली बुल्ली देखा, बाबा को भी मेरी पसंद हुई कार अच्छी लग रही है। गुल्ली कहता हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी यही पसंद आया था। शॉन कहता है बदलो मत, तुम्हें वो छोटी सी कार पसंद आ रही थी, उससे तो हम कहीं भी नहीं जा पाते बाबा। और इसको देखो, ये तो किसी माउंटेन पर भी चढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं कुछ गड़बड़ है गुल्ली बुल्ली और शॉन। बुल्ली कहता है क्या हुआ बाबा, सब कुछ ठीक तो है ना? बाबा कहते हैं नहीं बुल्ली, इस गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। और तभी इन लोगों के सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। शॉन कहता है ये लो, अब गाड़ी का ब्रेक लग नहीं रहा, हम सीधे इस पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। और बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है और ये लोग एक दूसरी दुनिया के अंदर निकलते हैं और ये लोग सीधा एक तालाब के अंदर आ जाते हैं। शॉन कहता है अरे ये क्या था, हम यहाँ पर कैसे आ गए बाबा? बाबा कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है शॉन, मुझे लगता है इस गाड़ी के अंदर कुछ खराबी है, शायद इसके ऊपर किसी ने जादू किया है। बुल्ली कहता है हो सकता है बाबा हमें किसी ने यहाँ पर जानबूझ के बुलाया है। गुल्ली कहता है अरे हाँ हो सकता है, हम लोग काफी फेमस हैं, शायद किसी ने हमें हेल्प के लिए यहाँ पर बुलाया है, चलो चल कर देखते हैं। और गुल्ली बुल्ली, बाबा और रॉड उस तालाब से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं और इन लोगों को एक महल और एक गुफा दिखाई देती है। शॉन कहता है कोई है क्या यहाँ पर, किसने हमें बुलाया है यहाँ पर? और यहाँ पर एक क्रोकोडाइल इनको देख रहा होता है। शॉन कहता है बाबा वो देखिए, वहाँ पर तो एक क्रोकोडाइल है, कहीं इसी ने तो हमें यहाँ पर नहीं बुलाया है। बाबा कहते हैं ये कोई आम क्रोकोडाइल नहीं है शॉन, ये एक जादुई क्रोकोडाइल लगता है। और बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन उस क्रोकोडाइल के पास आते हैं और तभी वो क्रोकोडाइल इनसे कहता है मैं आप लोगों को जानता हूँ और मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया है। दरअसल मैं यहाँ पर मेरे मालिक के साथ रहता हूँ और वो एक जादूगर है, लेकिन किसी वजह से मम्मी यहाँ पर आई थी और उसने मेरे मालिक को कुछ कर दिया है, वो बेहोश पड़े हुए हैं। मेरे पास इतनी शक्तियाँ थी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बुला लूं, क्या आप प्लीज चलकर उनको देख सकते हो, हमें उनको ठीक करना होगा।
इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा खजाना दे सकता हूँ। बाबा कहते हैं कहाँ है वो जादूगर, मुझे उसके पास ले चलो। क्रोकोडाइल कहता है चलिए मेरे साथ आइए, और वो क्रोकोडाइल इन लोगों को एक गुफा के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर वो जादूगर लेटा होता है। यही है मेरे मालिक और ये एक जादूगर हैं। शायद जरूर कोई बात हो गई होगी जिससे कि मम्मी ने इनको बेहोश कर दिया। मुझे लगता है इनकी शक्तियाँ चुरा रही है वो। बाबा कहते हैं अरे नहीं, हमें इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम्हें पता है इसको ठीक कैसे करना है? हाँ मुझे पता है। इनको ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है ड्रैगन के पास मिलने वाली दवा। अगर आप उस जादुई ड्रैगन के पास से इस दवा को लेकर आ जाओ तो हम मम्मी का जादू तोड़ सकते हैं। शॉन कहता है ड्रैगन? ड्रैगन कहाँ मिलता है यहाँ पर? ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। आपको इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ना है और आपको एक नीला रेगिस्तान मिलेगा। उसके आगे का रास्ता आपको वहाँ से पता चल ही जाएगा। बाबा कहते हैं चलो ठीक है, गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग यहीं पर रुको, मैं रॉड को भी यहाँ पर बुलाता हूँ। और बाबा अपने मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और इधर रॉड पैदल बाबा के घर जा रहा होता है और ये उसी रास्ते पर होता है। रॉड कहता है अरे ये क्या है, मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा मुझे कहीं पर बुला रहे हैं। और रॉड बिल्कुल उसी जगह पर होता है जहाँ से बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन दूसरी दुनिया में गए होते हैं। और तभी वो पोर्टल वापस खुलता है। रॉड कहता है मुझे लगता है मुझे इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए, मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है। और रॉड सीधे गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा के पास निकलता है। शॉन कहता है क्रोकोडाइल भाई, क्या तुमने रॉड के लिए भी एक पोर्टल बनाया था? क्रोकोडाइल कहता है बिल्कुल, बाबा ने इसको सिग्नल भेजा और मैंने इसको यहाँ पर बुलाने के लिए एक पोर्टल बना दिया। रॉड कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा आप ठीक तो हैं? बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और रॉड के पास आते हैं और रॉड को सारी बात बताते हैं। रॉड कहता है अच्छा ऐसी बात है, हमें इस जादूगर को वापस ठीक करना होगा। क्रोकोडाइल कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों को इसके बदले में बहुत सारा खजाना दूंगा। रॉड कहता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम लोग यहीं पर रुकोगे, मैं और रॉड जाते हैं और उस ड्रैगन के पास से उस मम्मी के जादू का इलाज लेकर आते हैं। और बाबा और रॉड वहां से जाने लगते हैं उस मम्मी के जादू का इलाज खोजने ड्रैगन के पास। और ये लोग चलते हुए पहुंच जाते हैं ब्लू डेजर्ट के अंदर। रॉड कहता है बाबा ये तो उसकी बात सच निकली, यहाँ पर तो सच में एक नीला रेगिस्तान है, लेकिन अब हमें यहाँ पर करना क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है। और तभी इन लोगों के सामने एक परछाई आती है। कौन हो तुम लोग और यहाँ इस नीले रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बाबा कहते हैं तुम कौन हो? हम अपने मिशन पर निकले हैं, मम्मी ने हमारे साथी पर एक जादू कर दिया है और उसी का इलाज खोजने के लिए हम ड्रैगन के पास जा रहे हैं। तुम लोग सही जगह पर आए हो। जिसने भी तुम्हें यहाँ पर भेजा है वो जानता था कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब यही मिलेगा। ये नीला रेगिस्तान मेरा है और यहाँ पर तुम जो चाहो वो सवाल मुझसे पूछ सकते हो। रॉड कहता है तो बताओ हम उस मम्मी के जादू का इलाज कैसे कर सकते हैं और ये ड्रैगन हमें कहाँ मिलेगा? वो परछाई कहती है तुमने सही सुना है, उस ड्रैगन के पास में ही मिलेगा तुम्हें मम्मी के जादू का इलाज। और सच बात तो ये है कि वो मम्मी खुद इसका इलाज ढूंढ रही है। बाबा कहते हैं इसका क्या मतलब है? वो परछाई कहती है दरअसल मम्मी ने ये जानबूझकर किया है, ये एक श्राप है जो कि मम्मी के एक साथी पर लगा था और मम्मी उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि मम्मी ड्रैगन के पास नहीं पहुंच सकती है। इसलिए मम्मी ने उस श्राप को तुम्हारे साथी पर लगा दिया ताकि तुम उस इलाज को ढूंढने ड्रैगन के पास जाओ। उस इलाज को मिलने के बाद में वो मम्मी उस इलाज को चुराना चाहेगी। बाबा कहते हैं आपका शुक्रिया, जो भी दवा वो ड्रैगन हमें देगा उसका मैं खास ख्याल रखूंगा। वो परछाई कहती है बहुत बढ़िया, तुम्हें उस ड्रैगन के पास में खाली हाथ नहीं जाना है। उसके लिए तुम्हें दो चीजें ढूंढनी है। पहला है ड्रैगन एग यानी कि ड्रैगन का अंडा और दूसरा है जादुई चाबी। ये दोनों चीजें लेकर तुम ड्रैगन के पास पहुंचो और वो तुम्हें उस श्राप को उतारने का दवा देगा। और तुम्हारी मदद करने के लिए ये रहा वो पोर्टल जिससे कि तुम ड्रैगन के अंडे को ढूंढने जा सकते हो। और बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। बाबा और रॉड ड्रैगन एग को ढूंढने आ गए। रॉड कहता है कि आपको यकीन है बाबा वो यहीं होगा? गलत रास्ते पे निकल गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। बाबा कहते हैं कि आजू बाजू पेड़ तो देखो, ये नज़ारा देखने में ही काफी अलग सा है। मुझे तो यकीन है वो ड्रैगन एग यहीं होगा। और ये देखने में बड़े बड़े मशरूम्स लग रहे हैं, वो भी ग्लो करने वाले। इन्हें पहली बार देख रहा हूँ मैं। रॉड कहता है कि मैं भी बाबा, ऐसा मैंने फिल्मों में देखा था, मगर इन मशरूम्स पे कोई खड़ा है। ये इनके सामने आ गया। ये कहता है कि रास्ता भटक गया, जानबूझ के आए हो, जल्दी जवाब दो। बाबा कहते हैं कि हम ड्रैगन एग ढूंढने आए हैं, तुम्हें कुछ पता है क्या उसके बारे में? ये कहता है कि गलत जवाब, यही तो तुम्हें बस नहीं कहना था। तुम उस ड्रैगन एग को ढूंढने जा रहे हो तो पहले मुझसे भिड़ो। बाबा कहते हैं कि लड़ाई करनी ही क्यों है, शायद तुम हमें कमजोर समझ रहे हो, पर हम जितने दिखते हैं उससे काफी ज्यादा ताकतवर हैं। ये कहता है कि अगर ताकतवर हो तो मेरे पार जाके दिखाओ, देखता हूँ कैसे ड्रैगन एग तक पहुँचते हो तुम। रॉड कहता है कि बाबा ये तो बहुत बोल रहा है, लगता है इसी ने ड्रैगन एग छुपाया है, इसको हरा के इससे ही पूछते हैं। बाबा और रॉड इसके हमले से बच गए। रॉड कहता है कि एक बार दोबारा करना ये हमला, मुझे कुछ नया आजमाना है। रॉड
रॉड ने अपनी बर्फ से पूरी आग पिघला दी। ये कहता है कि मेरी सांसें हैं ही इतनी ठंडी, अपनी तारीफ करना चाहता नहीं हूँ मैं, लेकिन अब इसने बर्फ के गोले फेंकने शुरू कर दिए। ये कहता है कि तुम्हें क्या लगा, सिर्फ आग की ताकत है मुझ पे? हा हा, अभी तो बस शुरुआत है। इसने एक गोल सा पत्थर इनके ऊपर फेंक दिया। ये कहता है कि सच में ताकतवर तो हूँ, मानना पड़ेगा, लेकिन मुझे हराने के लिए और ताकत चाहिए होगी तुम्हें। ऐसे तो मैं कभी नहीं हारने वाला हूँ। मेरी बात मानो, ड्रैगन एग को भूल जाओ और चले जाओ यहाँ से। बाबा कहते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है। इन्होंने अपने जादू से इसे उठा के फेंक दिया। ये कहता है कि ये कौन सा जादू था, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। बाबा इसके लेजर से आसानी से बच गए, मगर तब तक रॉड इसके पीछे आ चुका है। मौका मिलते ही रॉड ने इसको फ्रीज कर दिया। रॉड कहता है कि हम पे दिमाग भी है, ऐसे ही आइसक्रीम बन के रहो, तब तक हम ड्रैगन एग लेके आते हैं। ये बाबा के साथ आगे बढ़ने लगा। इनके सामने एक बड़ा सा पत्थर है। बाबा कहते हैं कि ये किसी गुफा का रास्ता होगा, अभी खोलता हूँ मैं इसको। रॉड कहता है कि ये तो सच में एक गुफा है, आओ बाबा अंदर देखते हैं। इसके अंदर तो कई सारे अंडे रखे हैं। रॉड कहता है कि मुझे लगा अंडा एक ही था, इतने सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बाबा कहते हैं कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है रॉड, कोई जाल जैसा लग रहा है मुझे ये। तभी पीछे से वही मॉन्स्टर आता है। ये मॉन्स्टर कहता है कि दम है तो असली ढूंढ के दिखाओ, अपने साथ एक ही ले जा सकते हो तुम यहाँ से। बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा खेल है, जल्दी बताओ असली अंडा कौन सा है। ये कहता है कि मेरा खेल नहीं है, ड्रैगन एग लेने वाला सबसे पहले अपनी काबिलियत साबित करता है, फिर असली अंडा अपने आप उसके पास आ जाएगा। रॉड कहता है कि कैसे हम साबित करें, मेरे पीछे आओ दोनों। ये इन दोनों को एक डरावनी सी जगह ले आया। ये कहता है कि ये देखो, यहाँ साबित करना है तुम्हें अपनी काबिलियत। बाबा कहते हैं कि मगर कैसे, हमें इस लावा से करना क्या है? तुम्हें इस लावा के पास जाना है, उसके बाद तुम्हें अपने आप जेट पैक्स मिल जाएंगे, तुम्हें बस इसके ऊपर उड़ना है और एक अंडा पकड़ना है। रॉड कहता है कि हवा में अंडे कौन फेंक रहा है, और क्या ये वही ड्रैगन का अंडा है? ये मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, जो तुम अंडा पकड़ोगे वो निशानी होगा कि तुम इसके काबिल हो। उसको देख के वो ड्रैगन का अंडा अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। मगर हाँ, इस चैलेंज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, अगर कोई चीजें गड़बड़ हो गई तो मेरा दोष नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि ठीक है, ये ड्रैगन एग तो कैसे भी चाहिए ही था हमें। इन दोनों के पीठ पे एक एक जेट पैक आ गए। रॉड कहता है कि बाबा थोड़ी घबराहट तो हो रही है, अगर इधर उधर चले जाऊं तो मैं संभाल लेना आप। ये दोनों उड़ना शुरू कर दिए। ये अंडे तो काफी तेजी से गिर रहे हैं। रॉड कहता है कि बाबा ये इतना तेज क्यों हैं? ऐसे हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे? बाबा कहते हैं कि हमें अपनी स्पीड ही बढ़ानी होगी रॉड, वरना एक भी अंडा हाथ नहीं लगेगा। तभी इन्हें इस लावा में से आवाजें आने लगती हैं। रॉड कहता है कि ये क्या हो रहा है बाबा, इसके अंदर कोई है क्या? तभी इन्हें एक बड़ी सी मछली दिखाई देती है। रॉड कहता है कि ये क्या हो रहा है अब, भला ये कैसे मुमकिन है? बाबा कहते हैं कि ये जादू का खेल है रॉड, जादू से सब कुछ मुमकिन है, ये इस मछली से बाल बाल बचे। रॉड कहता है कि अब अंडे पकड़े या मछली से बचे। मगर एक और मुसीबत की नजर इन पे है, ये मम्मी है और ये इन दोनों पे नजर रखी हुई है। ये कहते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, बस कैसे भी ये वो अंडा ले लें, फिर तो वो मेरा होगा। हा हा, ये फौरन यहाँ से उड़ के चली गई। रॉड कहता है कि बाबा वो अंडा मुझे मिल ही गया था, ये मछली गद्दारी कर रही है मेरे साथ, इस मछली पे गुस्सा आ रहा है अब मुझे। बाबा कहते हैं कि तुम अंडे पे ध्यान दो, इस मछली को तो मैं देखता हूँ। बाबा ने इसके बाहर आते इस पे हमला कर दिया। रॉड कहता है कि आखिरकार हमें मिल ही गया, ये हमारी टीम वर्क अच्छी होती जा रही है आजकल। ये दोनों इस मॉन्स्टर के पास आ गए। ये कहता है कि बहुत बढ़िया, उम्मीद नहीं थी तुम इतना अच्छा खेल जाओगे। आओ अब वापस चल के देखते हैं असली ड्रैगन का एग आता है तुम्हारे पास या नहीं। ये लोग अंडा लेके वापस गुफा में आ गए। रॉड कहता है कि अब बताओ कैसे असली अंडा आएगा हमारे पास। ये मॉन्स्टर कहता है कि बस रुको और देखते जाओ। ये सभी अंडे एक जगह पे आने लगे। ये तो देखने में काफी अलग हो गया और ये रॉड के हाथों में ही आ गया। रॉड कहता है कि तो ये बात थी, असली वाला देखने में भी अलग लग रहा है। बाबा कहते हैं कि चलो अब लेके चलते हैं इसको, इन सब के चक्कर में बहुत समय लग गया हमें। दोनों अंडे को लेके तेजी से यहाँ से जाने लगे और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा और रॉड का इंतजार कर रहे होते हैं। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली, मुझे लगता है हमें हमारा रोबोट यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, हम रोबोट के जरिए बाबा और रॉड का साथ दे सकते थे। वो क्रोकोडाइल कहता है क्या बात कर रहे हो, क्या ऐसा मुमकिन है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी वो चीज यहाँ पर ला सकता हूँ।
शॉन कहता है हमारे घर के बाहर एक टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है, अगर तुम उसको यहाँ पर ले आओ तो हम ऐसा कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर वो टेबल आ जाता है। शॉन कहता है अरे वाह, हमारा रोबोट हमारे सामने है। और गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपना अपना रिमोट अपने हाथ में ले लेते हैं। बुल्ली कहता है तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं बाबा और रॉड के पास। और वो रोबोट खड़ा होता है। शॉन कहता है चलो इस केव के बाहर चलते हैं। और गुल्ली, बुल्ली और शॉन उस केव से बाहर निकल आते हैं और एक जंप मारकर बाबा और रॉड के पास जाने लगते हैं। बाबा और रॉड चाबी को ढूंढते हुए एक अजीब जगह आ गए। बाबा कहता है कि रास्ते इसके कितने अजीब हैं। रॉड देखना ऊपर से कुछ गिर ना जाए हम पे। रॉड कहता है कि बाबा आपने ये डोले नहीं देखे क्या? मैं हवा में ही कोई भी चीज फेंक दूंगा, आप बस आगे बढ़ते रहो। थोड़ी दूर चलते इन्हें की फ्लोट करती हुई दिख गई। बाबा कहते हैं कि ये वाला तो आसान था, लेके आता हूँ जरा मैं इसको। मगर तभी किसी ने बाबा पे हमला कर दिया। रॉड कहता है कि आसान नहीं है बाबा, मुझे लगा ही था कोई ना कोई इसकी रक्षा कर ही रहा होगा। जो भी हो सामने आओ, सामने सामने मुकाबला हो जाए। तभी ये इनके सामने आता है। बाबा कहते हैं कि ये क्या चीज है? कोई इंसान नहीं लग रहा है रॉड, ये जरूर ये कोई रोबोट है। रॉड कहता है कि बाबा रोबोट को कैसे रोकेंगे? अब इनको हराना बहुत मुश्किल होता है, इनकी बॉडी ही लोहे की होती है। मेरे 2.5 किलो के डोले इसके सामने काम नहीं करेंगे। बाबा कहता है कि मौका मिलते इसको फ्रीज करो रॉड, मैं उठा के फेंक दूंगा इसको। मगर ये हवा में उड़ गया और इसने रॉड को ही मार के पीछे गिरा दिया। बाबा का हमला तो इस पे काम ही नहीं करा। बाबा कहते हैं कि मुक्कों से काम नहीं होगा, हमें कुछ और चाहिए, कोई लकड़ी या लोहा। उसके बिना किसी चीज का भी असर नहीं हो रहा है इस पे। मगर तभी यहाँ पे एक आवाज आती है, ये तो गुल्ली, बुल्ली और शॉन का रोबोट है। इन लोगों ने आते ही इसको उठा के फेंक दिया। ये कहते हैं कि बाबा आपने याद किया क्या? रॉड कहता है कि ये रोबोट बना के सबसे अच्छा काम करा है तुमने। ये कहते हैं कि चाबी ले लो बाबा और रॉड, यहाँ से जल्दी चलना ही सही होगा, पता चले वो रोबोट गुस्से में वापस आ जाए। बाबा ने चाबी ले ली और बाबा और रॉड उस मैजिक की को और ड्रैगन के अंडे को लेकर ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। और ये लोग उस मैजिक की से उस दरवाजे को खोलते हैं। और वो ड्रैगन जाग जाता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ पर किस लिए आए हो? बाबा कहते हैं ड्रैगन, हमारे एक साथी को मम्मी ने एक श्राप दे दिया है और हमें पता चला है कि तुम्हारे पास ही वो दवा है जिससे कि वो श्राप ठीक हो सकता है। ड्रैगन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरे पास उसकी दवा है, लेकिन वो दवा बहुत खास है और मैं तुम्हें वो ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ। रॉड कहता है हम ऐसे मांग भी नहीं रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए ये ड्रैगन का अंडा लाया है। ड्रैगन कहता है अरे वाह, मैं इसी की बात कर रहा था। तुमने ये अंडा लाकर साबित कर दिया है कि तुम उस दवा के काबिल हो। और ड्रैगन इन लोगों को एक जादुई पोशन देता है। ये पोशन देख रहे हो, इसमें एक हरे रंग का जादुई पानी है। इस पानी को अपने साथी के ऊपर डाल देना, उसका श्राप ठीक हो जाएगा और वो जल्दी होश में आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन। और जैसे इन लोगों को वो पोशन मिलता है, वहाँ पर मम्मी आ जाती है। मैं इसी का तो वेट कर रही थी। अब मुझे ये पोशन मिल चुका है, लाओ अब इसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम लोगों को भी ये श्राप लगने वाला है और इसको तुम ठीक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ये पोशन लेकर भाग जाऊंगी। ड्रैगन कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर पहुँच आई, वो भी मेरे होते हुए। वो ड्रैगन काफी गुस्सा हो जाता है और वो ड्रैगन अपनी लेजर पावर से उस मम्मी को हरा देता है। रॉड कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन, तुम तो बहुत कमाल के हो। ड्रैगन कहता है शुक्रिया, चलो अब जल्दी जाओ और अपने दोस्त को वापस होश में लेकर आओ। और बाबा और रॉड उस ग्रीन पोशन को लेकर उस केव के अंदर वापस आते हैं और बाबा उस पोशन को उस जादूगर के ऊपर डाल देते हैं और वो जादूगर वापस ठीक हो जाता है। वो क्रोकोडाइल कहता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगर कहता है आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, उस मम्मी ने मुझे धोखे से ये श्राप दे दिया था, अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें शुक्रिया करना है तो अपने इस क्रोकोडाइल का करो, ये तुम्हारा बहुत अच्छा साथी है। रॉड कहता है और तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया गुल्ली, बुल्ली और शॉन, इस रोबोट के जरिए तुम हमारी हमेशा मदद करने आ जाते हो। शॉन कहता है हमें भी बहुत मजा आता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।